अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आज जिस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ वीडियो कॉलम यानी व्लॉग या व्लॉग। वीडियो कॉलम ये है कि आज मैं कुछ आपके साथ अपनी यादाश्तें शेयर करना चाह रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की सियासत, मौलाना फजलुर रहमान की तर्ज सियासत और पीडीएम का सरबराह होना एक बड़ी खबर बनी हुई है। माफ़ कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान और मेरी यादाश्तें मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस तरह से वाबस्ता हैं। मेरे बहुत से दोस्त इस बात के गवाह हैं जो कि सहाफ़त से वाबस्ता है और मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है मौलाना फजलुर रहमान से। कोई दीनी रूहानी या एज सच सियासी नहीं, सहाफ़ती ज़िंदगी कह लें। मुझे आज ये बात करने में कोई आर नहीं, कोई उज़्र नहीं कि 1985 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में MRD के ज़ेर एहतमाम एक जलसा मुनक्कद हुआ। उस जलसे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नसीम वली ख़ान, मौलाना फजलुर रहमान, जनाब वली ख़ान, बहुत से लोग इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं और बहुत से दीगर रहनुमा भी थे, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का किया है, बेनज़ीर भुट्टो का किया है कि उस वक्त मेरा ज़माना तालिब इल्मी था। मैं BA का स्टूडेंट था और बड़ी शद्दोमत के साथ, जिसे कहते हैं ना, बड़े एक चाह के साथ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली हो। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में डिक्टेटर आमिर जनरल ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ की हुकूमत थी, बल्कि असम्बलियाँ कायम हो चुकी थी, वो गैर जमाती असम्बलियाँ। तो ये एबटाबाद का वो जलसा है जब बेनज़ीर भुट्टो का और ये MRD वालों का जुलूस हवेलियाँ पुल से, एक सिरा उसका हवेलियाँ पुल पे था और दूसरा एबटाबाद शहर में था। लेकिन ये वो जलसा है, अगर वो लोग जो उस वक्त उस जलसे में मौजूद थे देख रहे थे, जाहिर है उस वक्त टेलीविज़न पे जिस तरह आजकल लाइव जलसे दिखाए जाते हैं इस तरह के हालात वाक़यात नहीं थे, ना सहूलतें थी। तो उस वक्त ये वो दिन है जिस दिन ये एबटाबाद के कंपनी बाग, जिसे टाउन हॉल बाग कहते हैं, वहाँ पे जलसा मुनक्कद हुआ और स्टेज टूट गया। स्टेज पर इतने लोग थे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, बेगम नसीम वली ख़ान ने, दीगर रहनुमाओं ने तकरीरें की। कुछ के नाम मैं अब भूल रहा हूँ, काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। उसके बाद मैं जो बात कर रहा था 1986 में रावलपिंडी से निकलने वाला एक रोज़नामा था, रोज़नामा हैदर। मेरा ख्याल है कि उसके एडिटर थे ज़मीर नफीस साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अगर वो हयात हैं तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बड़ा अरसा हुआ है मैंने उनको टेलीविज़न पे या किसी जगह पे नहीं देखा। उनके मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त हयात हैं कि नहीं। अगर हयात हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे। ज़मीर नफीस साहब उस वक्त रोज़नामा हैदर के एडिटर थे। दैट वाज द फर्स्ट डे आई फाइंड माई फर्स्ट स्टोरी एज ए जर्नलिस्ट। मैं बतौर सहाफ़ी मैंने मौलाना फजलुर रहमान के उस जलसे की कवरेज की। 1986 की बात है और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान उसी जगह पे, उसी कंपनी बाग में उन्होंने जलसा किया और
वहां पे लोग, धूप थी, लोग छांव में बैठे हुए थे, और छांव में बैठे हुए लोग तो मौलाना कह रहे थे कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो आगे आ जाएं, धूप पे आ जाएं, और जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं वो उधर छांव में बैठे रहें। लेकिन इस्लाम के मानने वाले ऐसे थे कि लोगों ने कहा कि नहीं, छांव मंजूर है, नाउज़ुबिल्लाह, इस्लाम मंजूर नहीं। 200-400 अफराद का जलसा था, मैंने उसको रिपोर्ट किया। फिर मैं अपनी तालीम हासिल करने की गर्ज से अमेरिका चला गया। बड़ी दिलचस्प वाक़यात हैं, याददाश्तें हैं। उसके बाद 1990 में मौलाना फजल रहमान से एबटाबाद का एक इलाका के हाल, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई बतौर आम शहरी। उस वक्त मैं जर्नलिस्ट नहीं था, जर्नलिज्म से दूर था। उसके बाद मुतअद्दिद मुलाकातें मीन्स के एज ए जर्नलिस्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उनसे सवालात किए। मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो मुझे जानते हैं, लेकिन गुज़श्ता साल 2019 में हवेलिया में उनसे तफसीली मुलाकात हुई, गपशप हुई। मेरे हम नाम है सरदार अबरार हवेलिया में, उस वक्त वो JUI के मुकामी रहनुमा थे या अब भी हैं। उनके यहाँ डिनर था, दावत थी रात की। मौलाना से गपशप हुई तो मौलाना बड़े शाकी नज़र आए इस निज़ाम से, और साथ ही साथ कि किस तरह इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं, वज़रा कहते हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स ये कहते हैं, किस तरह दो सियासी जमातों ने, यानी PPP इज़ अ लिबरल, नॉट सेक्युलर बट लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, और नून लीग नॉट लिबरल नॉट सेक्युलर बट काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना सेंटर टू राइट या राइट टू सेंटर वाली जमात, उसने मौलाना फजल रहमान को अपना सरबराह चुन लिया है। इसमें कोई छंबे की बात नहीं। गुज़श्ता साल मौलाना फजल रहमान के साथ गुज़श्ता साल नवंबर में जो कुछ इन दोनों जमातों ने किया वो सबको मालूम है। इनको तनहा छोड़ दिया, इनको एश्योरेंसेस दी गई दोनों जमातों ने, यानी PPP ने और नून लीग ने। जो कुछ मुफाद मौलाना फजल रहमान के धरने से उठा सकते थे वो उन्होंने उठाया, मुफाद हासिल किया। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मुझे मौलाना फजल रहमान के गुज़श्ता साल, आई थिंक इट वाज अगस्त, हवेलिया में उन्होंने कहा कि बरखुरदार एक वक्त आएगा, ये कौम इस बात को रियलाइज करेगी कि इस मुल्क पर अल्लाह के बाद हुक्मरानी अवाम के नुमाइंदों की होगी। पता नहीं कि ये हुक्मरानी अल्लाह के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुक्मरान होंगे, खिदमतगार होंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना फजल रहमान की बातों में ऐसी कन्विक्शन थी। मैं उनकी सारी चीज़ों से, सारी बातों से, सारे ख्यालात से मुत्तफिक नहीं हो सकता। अब जबकि ये कहा जाता है कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता साल के धरने में भी मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल किया, हालांकि मुझे तो कोई भी वहाँ पे टीनेजर नज़र नहीं आया। उनके जो भी फॉलोअर्स हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ कि अगर मौलाना फजल रहमान अब गलत रास्ते पर चल चुके हैं, यानी वो मदरसों के बच्चों को अपने उसमें ला रहे हैं, तो क्या PTI ने 2014 में घरों से बच्चियों को निकाल कर
अपने धरनों में डांस नहीं करवाया, नौजवान नस्ल को गुमराह नहीं किया। वहां पे जो हालात थे उस धरने के दौरान, जो रात को जो कुछ होता था, रात गए जो कुछ होता था, क्या पूरी कौम उससे आगाह नहीं है? यह अलग बात है कि मीडिया उस वक्त इमरान खान साहब का गर्विदा था, तो क्या आज अगर किसी शख्स पर, अशखास पर, लीडरशिप पर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पर इल्ज़ामात लगते हैं कि जी ये बगावत के ज़मरे में आता है, तो क्या उस वक्त आज जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त जो अपोजिशन में थे, क्या उन्होंने बिजली के बिल नहीं जलाए? क्या उन्होंने उस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये तरगीब नहीं दी कि आप हुकूमत को टैक्स अदा ना करें, बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए रकम की तरसील ना करें, हुंडी हवाले के ज़रिए करें? क्या उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं किया था? क्या ये सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल की एक ख्वाहिश या कोशिश या सही नहीं थी? तो आज अगर वो कहते हैं ना कि देयर इज, मतलब एवरीथिंग इज फ्री इन लव एंड वॉर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ना तो इस वक्त पाकिस्तान में प्यार की खेल खेली जा रही है या प्यार का खेल खेला जा रहा है, और ना ही पाकिस्तान में एक दूसरे से मोहब्बतें परवान चढ़ाई जा रही हैं। ये भी कहा जाता है कि भेड़ियों के कौल में जो भेड़िया पहले आंखें मूंद ले उसको दूसरे भेड़िए सबसे पहले झपट कर हड़प करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है इस वक्त। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेन पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मौलाना फजल रहमान का तो एट स्टेक कुछ भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का बहुत कुछ है, नून लीग का कदरे कम है। तो क्या ये मौलाना फजल रहमान का साथ देंगे दाम में दर में सुखने? अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वजदान की एक बात होती है, मेरा दिल कहता है कि ऐसा शायद मुमकिन ना हो, अल्लाह करे मैं गलत हूं। ये मौलाना फजल रहमान को ये पार्टियां किसी न किसी मौके पर जब भी इनको सहूलत मिली, इनको कोई डील मिली या बकौल शेख रशीद ढील मिली, तो ये अपना सौदा कर देंगे मौलाना फजल रहमान के सर के ऊपर। आज मौलाना फजल रहमान ने मरीम नवाज शरीफ से गपशप की, गुफ्तगू की, मुज़ाकरात किए, उनका डिनर, उनका इशाइया अटेंड किया। बात हो रही थी कि मेरी यादाश्तें और मौलाना फजल रहमान की सियासत। मौलाना फजल रहमान इस वक्त पाकिस्तान के उन गिनती के 3-4 सियासतदानों में से एक है जो कि इंतहाई ज़ीरक, बारीक बीन और दूरंदेश हैं। वो दीवार की उस तरफ देखने की ताकत सकत रखते हैं। बाकी मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जरदारी में इतनी ताकत सकत है या मरियम नवाज में। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों जज्बाती नहीं है, लेकिन दोनों मामला फहम है। दोनों जो मुस्तकबिल के लीडरान हजरात हैं, या एक हजरत हैं और दूसरी खातून है, बिलावल और मरियम, इनको सबसे पहले जो इनके लिए मतमय नज़र है, जो सबसे पहले इनके लिए जो टारगेट है, वो ये है कि किस तरह ये अपने ख़ानदान को, बिलावल अपने वालिद को, अपनी फूफी को, मरियम नवाज अपने वालिद को, अपने चचा को किस तरह इस चुंगल से आज़ाद करें जिस चुंगल में अब वो फंस चुके हैं। बात हो रही थी मौलाना फजल रहमान की। तो मौलाना फजल रहमान अब ज़िंदगी के इस हिस्से में है, वो किसी डील के मोहताज नहीं है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा।
हाल ही में मुजफ्फराबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप जो समझते हैं हम वो नहीं हैं, आपने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है, आप हमारे सब्र को मत आजमाएं, हम आपके लिए बड़े कठिन और करह साबित होंगे। इशारा उनका किसकी तरफ था? फिर मौलाना फजल रहमान की पार्टी के एक रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान को नैब ने तलब किया तो वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अपने कारकुन पेशावर लेके जाएंगे और इस मरतबा धरना पेशावर के कोर कमांडर के घर के सामने होगा। मौलाना फजल रहमान ने तो इस हद तक कह दिया, इदारों को मुखातिब करते हुए, इदारे क्या मतलब पाक फौज को मुखातिब करते हुए उन्होंने इस हद तक कह दिया कि अगर वक्त आया, आपने हमें चैलेंज किया, तो जो हशर अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ वो हशर हम आपका पाकिस्तान में करेंगे। उसके बाद नैब के नोटिस फारग हो गए, किसी को जुर्रत नहीं उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करे, ना हुकूमत के कोई हवारी, ना कोई बदर रशीद, ना कोई भी, ना अबरार रशीद। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ जिसे कहते हैं ना डेविल, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, समझने वाले मेरी बात समझ गए होंगे। अब मौलाना फजल रहमान के हाथ में पीडीएम की क़यादत है, मौलाना फजल रहमान के साथ इस वक्त नून लीग की अनकंडीशनल अपेरेंटली सपोर्ट है, मौलाना फजल रहमान के साथ किसी हद तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। और इस वक्त एक चीज़ और, इसके बाद मैं अपनी बातचीत गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, वो ये है कि जिस सियासी जमात ने इस वक्त डील की या ढील का सहारा लिया, वो सियासी जमात पाकिस्तान में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सफाई हस्ती से मिट जाएगी, लेकिन वो पाकिस्तान में अपनी कदर व साख खो देगी। ये उनकी सर्वाइवल का वक्त है, उनकी सर्वाइवल का सवाल है। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम को किस समत में लेके जाते हैं। बहुत लोग मेरी इन वीडियोस पर अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स देते हैं, लेकिन जो होगा सामने आ जाएगा। हमारे इलाके में एक ज़रबुल मिसल है या कहावत है, जो भी आप उसको कह लें, एक सेंग है, ओल्ड सेंग। किसी ने हजाम से पूछा कि मेरे सर पर बाल कितने हैं, तो हजाम ने उसकी हजामत करते हुए उसे बताया, थोड़ा सब्र करो, अभी तुम्हारी गोद में आ जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।